साइकिल यात्रा का उद्देश्य जौहर विश्वविद्यालय को बचाना है। अभी भी उन पर कोई भी भ्रष्टाचार का मुकदमा नहीं दर्ज हुआ और अचानक से उन पर इतने मुकदमे दर्ज कर दिए गए। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने वाली पार्टी है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द फाइंडर। मैं संतोष शक। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी इस समय साइकिल यात्रा का आयोजन कर रही है और ये साइकिल यात्रा इस समय बरेली पहुंच चुकी है, रामपुर से शुरू होकर। हमारे साथ नेहा यादव जी हैं जो बड़ी नेत्री हैं समाजवादी पार्टी की। पिछले 4-5 साल से लगातार संघर्ष कर रही हैं जब से मोदी जी की सरकार आई है। अमित शाह जी को काले झंडे भी उन्होंने दिखाए थे और इस यात्रा में शुरू से ही शामिल हुई हैं। तो नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल है, इस यात्रा के माध्यम से आप लोग क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से सत्ता में आई है तब से बदले की भावना से काम कर रही है और लगातार भेदभाव दिखा रही है जनता के बीच। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये साइकिल यात्रा रामपुर से प्रारंभ हुई है जो कि लखनऊ तक जाएगी। इस साइकिल यात्रा का उद्देश्य जौहर विश्वविद्यालय को बचाना है और आदरणीय आजम खान जी पे जिस तरह से लगातार प्रताड़नाएं दी जा रही हैं, लगातार सरकार उनके परिवार को परेशान कर रही है, बेवजह उन्हें जेल में रख रही है। कभी भी उन पर कोई भी भ्रष्टाचार का मुकदमा नहीं दर्ज हुआ और अचानक से उन पर इतने मुकदमे दर्ज कर दिए गए। उनकी पत्नी जो कि डिग्री कॉलेज की प्रोफेसर रही, एक भी उन पे मुकदमा नहीं और अचानक से उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री बना दी गई। तो जिस तरह से भाजपा के लोगों ने परेशान करने का काम किया है समाजवादी पार्टी के लोगों को, खासकर उन लोगों को जो एक मास के लीडर हैं, जिनके पास एक बड़ा वोट बैंक है, जो समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे हैं, उनको परेशान करने के लिए भाजपा ने इस तरह के रवैये को अपनाया है। इसके विरोध में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रामपुर से इस साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाई है, जिसको लेकर के हम लोग लखनऊ जा रहे हैं और राज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंपेंगे लखनऊ में पहुंच करके, जिसमें हम अपना विरोध दर्ज कराएंगे। तो वो जो भारतीय जनता पार्टी है वो कह रही है कि आप लोग कहीं ना कहीं भड़का रहे हैं, जैसे किसानों पे भी उसने कहा कि आप किसानों को भड़का रहे हैं, आप जनता को भड़का रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है जी। उत्तर प्रदेश की जनता ने हर तरह से हर परिस्थितियों को देखा है, समझा है। तो ये मूर्खता है कि वो ऐसा सोच रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश को पता है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने ना तो किसानों को सुना, ना बेरोजगारों को सुना, ना महिलाओं की समस्याओं को सुना। इसने किसी को नहीं सुना। ये अपने मन से बेमतलब के काम कर रही है। तो लोग समझ रहे हैं अब और भाजपा को माकूफ जवाब देंगे 2022। समय से संघर्ष कर रही हैं। आपने अमित शाह जी को काले झंडे भी दिखाए थे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, महिला सुरक्षा तब भी बड़ा मुद्दा था जब भारतीय जनता पार्टी लोक लुभावन नारे लेकर के आई थी 2014 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बड़ा नारा सरकार ने दिया। अभी योगी सरकार ने कहा मिशन शक्ति लेकर के आए और हाथरस से लेकर उन्नाव से लेकर बलरामपुर में तमाम बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई और बेटियों की सुरक्षा योगी जी इस पे मौन है। मिशन शक्ति इनका झूठ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा झूठ है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो बजट भी खत्म कर दिया। ये नारा सिर्फ इनका किताबी नारा है, ज़मीनी नारा नहीं है। ज़मीनी हकीकत कुछ और है। बेटियों की अस्मिता पे हमला बोला गया है। सबसे ज़्यादा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपराधिक गतिविधियां अगर बढ़ी हैं सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर, तो योगी जी की सरकार में बढ़ी है। और बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश की 15% से ऊपर पहुँच गई है, तो वो भी योगी जी की सरकार में हुआ है। तो पूरी जनता, पूरे युवा, नौजवान, किसान, सब कोई इस सरकार से हताश है, निराश है और इस सरकार से 2022 में बदला लेगा। तो आप लोगों को कितना जन समर्थन मिल रहा है? जैसे कि आपने देखा परसों अखिलेश यादव जी से साइकिल रैली लेकर के निकले। आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने इस साइकिल यात्रा को जब प्रारंभ किया और लगभग 14 किलोमीटर से ऊपर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साइकिल चलाई थी, उस साइकिल यात्रा में जगह जगह पे उनका भव्य स्वागत किया लोगों ने और बहुत बड़े पैमाने पे इसका जनता ने भी विरोध दर्ज कराया है। जनता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में है, अखिलेश जी के साथ में है, आजम खान जी के साथ में है और रामपुर से लेकर के बरेली तक जो हम लोग साइकिल यात्रा लेकर निकले हैं, माननीय विधायक जी जो कि प्रभारी बनाए गए हैं साइकिल यात्रा के, उनके नेतृत्व में हम सभी लोग जो निकले हैं, उस साइकिल यात्रा को भी लगातार बड़ा जन समर्थन मिल रहा है। जगह जगह लोगों ने, आम जनता ने स्वागत किया है। तो आप समझ सकते हैं लोगों के बीच एक मैसेज है कि जौहर विश्वविद्यालय सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, वो विश्वविद्यालय पूरे देश के बच्चों के लिए एक शिक्षा का केंद्र था। जिस तरह से मदन मोहन मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की रचना की थी, उसी पद चिन्हों पर चलते हुए आदरणीय आजम खान जी ने
ने जौहर विश्वविद्यालय को बनाया है वो सिर्फ उनके रामपुर का विश्वविद्यालय नहीं था, पूरे देश के नौजवानों के लिए, पूरे देश के छात्रों के लिए वो विश्वविद्यालय खोला गया है, जिसमें हम जैसे तमाम छात्र छात्राएँ वहाँ जा सकते हैं, पढ़ सकते थे। और बड़े शिक्षाविद हैं आजम खान जी, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही गलत इरादों से हमला किया है, ताकि वे जो भी शिक्षा के केंद्र हैं वो शिक्षा के केंद्रों पे भाजपा हमला करना चाहती है। इसके तहत उन्होंने तो आप लोग आजम खान पर केस लगे, उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, अब तो अखिलेश जी पे भी केस लग गया है। देखिए, जिस तरह से आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी पे मुकदमा लगाया गया है वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। जो 3 धाराएं लिखी गई हैं उन 3 धाराओं को आप सही से देख लीजिए। ना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मारपीट को उकसाया, ना उन्होंने मारपीट की, ना उन्होंने किसी भी तरह का हमला कराया। तो ये धाराएं किसके ऊपर है? वो मुकदमा तो पूरी तरह से फर्जी है। भाजपा के लोगों ने कराया, भाजपा के गुंडे भेजे गए थे पत्रकार के वेश में, उन लोगों ने कराया है। तो हम लोग मुकदमों से डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग सड़कों पर निकलने वाले लोग हैं, हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी मुकदमों से डरने वाले लोग नहीं हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा ही है कि वो प्रतियां पूरे प्रदेश में लगवाएंगे। इस तरह के फर्जी मुकदमों के खिलाफ समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ खड़ा है। पूरे प्रदेश की जनता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ खड़ी है। इस तरह के फर्जी मुकदमों से हम समाजवादी डरने वाले नहीं हैं। आप भी बरेली से बाहर रह के पढ़ रही हो, आपको हॉस्टल से निकाल दिया गया था, उसका थोड़ा बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से बदले की भावना से राजनीति करती है और वो जानती है पूरे देश में छात्र जो हैं वो एक बड़े लीडरशिप जनरेट करते हैं और बड़े मूवमेंट कर सकते हैं, बड़े आंदोलन विश्वविद्यालयों से निकलते हैं। इसका खतरा भाजपा में हमेशा से रहा है, भाजपा और कांग्रेस दोनों में इसका खतरा रहा है। जेपी का आंदोलन एक मैस की लड़ाई, एक देश की लड़ाई बन गई। ठीक उसी तरह से वो हम लोगों से डरते हैं, इसीलिए वो विश्वविद्यालयों को, कैंपस को पूरा पूंजीपतियों और सामंतवादियों को देना चाहते हैं। इसीलिए हम जैसे छात्र नौजवान जो कि निकल करके सरकार का विरोध करते हैं, सत्ता का विरोध करते हैं,